इसलिए तुम्हारे मन में ये बात है, मैंने कभी इस बात की कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज तुमने राम और भरत के अंदर मतभेद की बातें पैदा कर दी। देखो, समाज व्यवहार में भी कुछ बातें ऐसी घटित हो जाती हैं। दो भाइयों में आपस में वार्तालाप खत्म हो गई तो माताओं का व्यवहार ये बनता है कि जो बच्चे हैं उनके मन में किसी प्रकार का व्यवहार खराब ना होने पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पतियों में झगड़ा हो गया तो बच्चों को भरना शुरू कर दिया। अब जो बच्चों जो भरा है तुमने, वो बीज आगे जाकर के वो पूरा वृक्ष जब बन जाएगा ना महाराज, तो फिर कितने भी प्रयास कर लेना मिलाने के, वो मिलेंगे ही नहीं। इसलिए माताओं का धर्म यही है कि अगर चलो भाई, जब 4 बर्तन रहते तो खड़क जाते हैं, लेकिन खड़कने का मतलब ये नहीं कि बर्तनों को रसोई में रखा ही नहीं जाए, रखते तो फिर भी। अगर कोई बात व्यवहार खराब हो जाए तुम्हारे पति में, तुम्हारी जेठ में, जो भी परिवार के लोग हैं, तो उनकी झगड़े की आग उन बच्चों के हृदय में कभी नहीं आनी चाहिए। ये माताओं का धर्म है। क्योंकि अगर बचपन में वो बीज तुमने बो दिया तो महाराज बड़ा होकर के वो वृक्ष बन जाएगा, और फिर तुम जितना भी प्रयास करोगे फिर वो दूरियां कभी मिटेंगी नहीं। तुम लोग तो चले जाओगे अपनी दुनिया को छोड़ करके, लेकिन उनके जीवन का जो संकट है वो हमेशा उनके ऊपर बना रहेगा। परिवार है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो बचपन में जो बीमारी जो भर दी है ना, वो बीज हमेशा बोवा रहेगा। दो व्यक्ति पैदा हुए, बड़े हुए, विवाह हुए, दोनों के जब तक विवाह नहीं था तब तक तो व्यवस्था बढ़िया बनी रही। जब उनकी शादियां आ गई, जब वो आ गई तो बस फिर वो आई गई महाराज है, और ऐसी आई कि सब कुछ चला गया। किसी बात पर ऐसा व्यवहार खत्म हुआ कि दोनों परिवारों में दूरियां पैदा कर दी। बच्चे पैदा हुए, बच्चों को उन्होंने उनके प्रति भटकाया, उन्होंने उनके प्रति भटकाया। बच्चे बड़े होने लगे, दोनों पिता बूढ़े होने लगे। अब बच्चे जब बड़े हो जाते तो माता पिता को तो उनके आधे रहना पड़ता है। बच्चों ने कह दिया कि ये बात ऐसी हो गई है तो तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। बेचारे घर में पड़े रहे। अचानक क्या होता है कि एक भाई की मौत हो जाती है। पूरा गांव गया महाराज। अब उस बुढ़े के मन में जब अपने मृत भाई को देखने की जब कामना हुई, तो जब वो जाने लगा तो उसके बेटे दरवाजे पर खड़े हो गए कि जरूरत नहीं है वहां जाने की। समाज में भी तुमने बहुत से देखे हैं, मैंने देखे हैं, आपने देखे हो ना देखे, कि भाई की मृत्यु पर भी मतलब वो नहीं गए। बच्चे खड़े हो गए, सारे संस्कार पूरे हो गए। बेचारा वो बुढ़ा अपने घर में पड़ा पड़ा घुटने लगा, रोने लगा। तो इसका दुख का कारण क्या बना बताइए आप। इन विषयों को सोच करके हमको अपने परिवार का पोषण करना चाहिए। अरे ये व्यवहार है महाराज, जगत का व्यवहार तो चलता रहेगा, लेकिन जगत के व्यवहार का मतलब ये नहीं है कि परिवार के संबंधों को खत्म कर दिया जाए। बात बिगड़ गई, झगड़ा हो गया, ठीक है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद संभल जाएगी। लेकिन जो हमारी जो परिवार की जो नई पीढ़ी है, कम से कम उनके मन में तो हम जहर ना भोगे। अरे उन बच्चों की क्या गलती है बताओ? जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ है उस व्यक्ति ने उस बच्चों का क्या बिगाड़ा है, और उन बच्चों ने उनका क्या बिगाड़ा है? ये बातें माताओं को समझनी चाहिए, और उस विधि से उनका पालन करके परिवार की मर्यादाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना हो कि परिवार बढ़ने से पहले ही मर्यादाएं खत्म हो जाए, फिर तो सारी व्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। संयुक्त परिवार, गृहस्थ के धर्म यही तो है। आजकल सास ससुर की सेवा करना उचित नहीं समझती भैया। हम दो और हमारे दो, काय के दो भैया, काय के दो? उनके जो 2 थे उनको तो तुमने अलग करवा दिया। अब तुम्हारी गिनती 2 में थोड़ी है, अकेले में है। इसलिए गृहस्थ धर्मे तदानुकूला,
वाल्मीकिया नृपनंदना। यहां पर वाल्मीकि मुनि ने कैकेयी की बड़ी निंदा करी। ये वरदान मांगा जब कैकेयी ने कि जिन सामग्रियों से राम का तुम राज्याभिषेक करोगे वो राज्याभिषेक से मेरे पुत्र भरत को आप राजा बनाओ। राजा बड़े दुखी हुए, आंखें बंद करके मन में सोचने लगे कि अब क्या होगा। अपने माथे पर हाथ रख करके बैठ गए महाराज, ऊपर की तरफ देखना ही नहीं चाहते, जमीन पर बैठे चक्रवर्ती राजा। राजा के मन में इतना दुख हुआ, मन में कल्पना केवल यही कहने लगे कि मैंने जो राज्यसभा में जो सभी के सामने अपना चौड़ा सीना करके जो मैं कह करके आया हूं, मेरी बातों का क्या होगा। मैंने जो सबके सामने वचन दिया है, गुरुदेव वशिष्ठ को जो कहा है, उन बातों का क्या होगा। लेकिन राम की शपथ ले चुके हैं महाराज, कुछ कह नहीं सकते। अब इस भाव को देख करके राजा दशरथ के मन में बड़ा दुख हुआ। अब राजा दशरथ शोक मना ही रहे थे, तब तक कैकेयी ने दूसरे वरदान की भी मांग उनके सामने रख दी। कै चतुर्दशः वने पूर्वम रामा सौभाग्यवर्धमान। कि राजन, पहला वरदान तो मेरा यह है कि जिन सामग्रियों से राम का राज्याभिषेक हो, मेरा राजपुत्र राजा बने। और दूसरा वरदान यह है कि पुत्र बने चतुर्दशः रामम वलकलम वस्त्र धारणे। कि 14 वर्ष के लिए आपका बड़ा बेटा राम वलकल वस्त्र धारण करके 14 वर्ष का वन का वास धारण करे। इस बात को सुनकर के तो महाराज राजा दशरथ के मन में अपार दुख प्रारंभ हुआ। इतना दुख हुआ कि नेत्रों से जल भर गया, शरीर शिथिल होकर के जमीन पर गिर पड़ा। कहने लगी कि अरे दुष्टा, अगर मुझे ये मालूम होता कि तेरे मन में राम के प्रति इतना क्रोध है, इतनी घृणा है, तो मैं तुझे कभी वचन देने का वचन नहीं देता। अरे कुल को नाश करने वाली कुलंकनी, राम तो तुझसे इतना प्रेम करता है कि वो अपनी माँ कौशल्या को भी प्रेम नहीं करता, और तू अब तक राम के मन में राम के प्रति इतनी घृणा लेकर के बैठी है। आज मुझे मालूम पड़ा है। संसारिणः यथा नारी यथा विभूषिता गुणाः। यहां पर नारियों को दोष दिया है और कहा है कि संसार की सभी स्त्रियां तेरी जैसी नहीं होती, लेकिन तेरी जैसी जो स्त्री होती है वो कुल को दोष लगाने वाली होती हैं, और उनके गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे कभी सुसंस्कारितवान नहीं होते। नसु संस्कारितवान ग्रही, उनका कभी कल्याण नहीं होता। वो राम के कभी भक्त नहीं हो सकते और ना ही वो वंश की वृद्धि करने वाले होते हैं। यहाँ पर बहुत बहुत दोष कैकेयी को दिया है महाराज। आज कहा अरे कैकेयी तूने लूट लिया, अरे दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपने सजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। और कह दिया कैकेयी भाल तर से गा देंगे आपको,
आँख तर से भी गजरे को भाल तरसेगी बिंदिया को आँख तरसेगी गजरे को हाथ तर से दे कंगन को बाल तर से दे गजरे को हाथ तरसेंगे कंगन को बाल तरसेंगे गजरे को तू तरस जाएगी राधे तू तरस जाएगी रानी तू तरस जाएगे राधे सबसे ये मिलाने को के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को मार पाई ना तो मन को तूने जाना है धन जन को मार पाई न तो मन को तूने जाना है धन जन को बन भेजा राने रघुकुल के ये जीवन को राम भेजे हैं वो बन को रघुकुल के जीवन को राम भेजे हैं बन बन को तूने रास्ता चुना राधे तूने रास्ता चुना राने तूने रास्ता चुना राधे सीधे नरक में जाने को के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को ये हो ये तो भैया इनको डाला थोड़ा दशरथ जी कहने लगे रानी राम प्राणों से प्यारे मेरे नैनों के हैं तारे मेरे राम प्राणों से प्यारे मेरे नैनों के हैं तारे मेरे तूने वर मांगा था मुझसे तूने वर मांगा था मुझसे ये उम्मीद ना तुझसे तूने वर मांगा था मुझसे ये उम्मीद न थी तुझसे तूने वर मांगा था मुझसे मुझे उम्मीद ना तुझसे तूने वर मांगा था मुझसे
ये उम्मीद न थी तुझसे, रानी बन में भेजे तुमने, राम बन में भेजे तुमने, रानी बन में भेजे तूने, रघुकुल के घराने को कई तूने लोक लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, ओ तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। ये कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, ये कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, ये कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। लूट लिया दशरथ के दशरथ के खजाने को, लूट लिया दशरथ के खजाने को। बोलिए श्याम रामचंद्र जी भगवान की जय हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय सीता। सीताराम। वेदभेन मुक्तेन राज्ञः गवां द्रस्त इव वर्षवाः गजकुप्तान् योगेन दशरथा नृपनंदनाः। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि कैकेयी ने जब इन दो वरदानों को मांगा तो राजा दशरथ व्याकुल हो गए महाराज। वैदव्यम परिकल्प्यते, राजा दशरथ कहते हैं कि अरे कुलांगना, अरे कुल को दोष लगाने वाली दुष्टे, क्या तू नहीं जानती कि तूने दूसरे वरदान में जो मांगा है, इस वरदान से मैं जीता नहीं जीऊंगा, क्योंकि मैं कुछ भी दे सकता हूं, लेकिन राम के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है और मेरी मृत्यु हो जाएगी और तू विधवा हो जाएगी। सारा समाज, सारा संसार तुझे दोष लगाएगा। पूरे अयोध्या के महलों में तू केवल अकेली ऐसी होगी जिससे कोई तुझसे बात नहीं करेगा कि यन मुक्ते, क्योंकि राम को प्रेम करने वाले सभी लोग। तो राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे जिस राम ने अपने प्रेम से ब्राह्मणों को वश में कर लिया, अपनी सेवा से गुरुओं आचार्यों को अपने वश में कर लिया, अपने धनुष के प्रभाव से अपने शत्रुओं के वश में कर लिया, लेकिन ऐसे राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो आज तुझे उसको 14 वर्ष के वनवास के लिए कह रही है? तूने पहले वरदान में भरत को राजगद्दी मांगी, मैंने दे दी, और तू 14 वर्ष के लिए नहीं, जीवन पर्यंत मैं राजगद्दी उसको सौंपता हूं। लेकिन भद्रे हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ गए महाराज राजा दशरथ। आप ये विचार करो, पूरी पृथ्वी के राजा, चक्रवर्ती राजा, सम्राट दशरथ कैकेयी के चरणों में बैठ गए हाथ जोड़ करके कि भद्रे, मैं तेरे चरणों में अपना मस्तक रखता हूं कि तू अपना वचन वापस ले ले। लेकिन महाराज कैकेयी ने एक शब्द नहीं सुना। कैकेयी ने कहा कि अरे
इन मूढ़ों की तरह, इन मूर्खों की तरह बातें मत बनाओ। मैंने तुमसे 2 वचन मांगे हैं, अगर देना हो तो दीजिए, अन्यथा मना कीजिए। बड़ी बड़ी बातें करते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई। कहाँ चली गई तुम्हारी रघुकुल की रीत? आज मांगने की बातें आई तो स्त्रियों की तरह रो रहे हो। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कैकेयी के बारे में कहा कि बताओ, ये दुष्टा ये जानती है कि इसने जो मांगा है उससे राजा के प्राण जाने वाले हैं, और तब भी उसका मन कठोरी बना रहा, और राजा से कहती है कि स्त्रियों की भांति रोते हो। अगर देना है तो दीजिए, नहीं मना कर दीजिए, लेकिन हाँ अगर तुमने मुझे वरदान नहीं दिए तो फिर सोच लेना। क्या सोच लेना? क्या धमकी दी? बोले प्रशम मृत्यो यथाग्राही राजा नामेव श्राद्ध में, कि अगर तुमने मेरे वचनों को नहीं दिया तो मैं ढेर सारा विष पी करके मर जाऊंगी, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, और कल राम का राज्याभिषेक नहीं होगा बल्कि मेरा श्राद्ध करोगे तुम, राम का राज्याभिषेक नहीं करोगे। इस बात को सुनकर के तो महाराज दशरथ रोने लगे, उसके चरणों में अपने पैर को रख दिया कि भद्रे, तेरे मन में जो कुछ भी हो तो वो मुझसे मांग ले, लेकिन राम को मुझसे अलग मत कर। लेकिन महाराज कैकेयी नहीं मानी और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। राधी रात्रि का समय है, आज की रात अयोध्या में कोई सोया नहीं। क्यों? क्योंकि सुबह को राम राजा बनेंगे इस खुशी में, और महल में भी कोई नहीं सोया। क्यों? क्योंकि कैकेयी ने ये स्थिति पैदा कर दी। स्वर्ग के देवता भी नहीं सोए, किस दुख में कि अगर राम राजा बन गए तो पृथ्वी का भार हरण कैसे होगा और रावण का वध कैसे होगा। रात्रियां तीनों जगह हैं, लेकिन रात्रियों के भोग में अंतर हो गया हमारा। रात्र्यात्र्य समन्विताः देवनागर किन्नरः देवता यश विभूताश्च स्वस्तयन्त प्लवंगमान। देवताओं के मन में केवल एक ही भाव है कि राम का राज्याभिषेक ना हो। कैकेयी के मन में भाव है कि भरत को राजगद्दी मिले, और अवधपुर के वासियों के मन में विचार है कि सुबह राम राजा बनेंगे, हम उनके दर्शन करेंगे और अनंत जन्मों का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। ये उनके मन का विषय। कैकेयी को खूब समझाया, लेकिन कैकेयी नहीं मानी। रोते रोते बिलखते बिलखते रोते हैं। फिर मन में विचार आता है कि एक बार कैकेयी को और मनाऊं। कोने में खड़ी कैकेयी के पास में राजा दशरथ फिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनके चरणों में अपना मुकुट उतार करके रखते हैं। यहाँ पर वाल्मीकि मुनि ने कैकेयी के बारे में खूब कहा है। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि मुनि राजा दशरथ के मित्र हैं। बार बार रात्रि में जन कितनी बार जाकर के राजा दशरथ ने कैकेयी के चरणों में अपना मुकुट रखा, लेकिन वाल्मीकि मुनि कहते कि निष्ठुरः कैकेयी वचनम, के उस निष्ठुर कैकेयी के मन में राजा के प्रति इतना भी दया का भाव नहीं आया। ऐसा करते करते सुबह हो गई महाराज। सुबह होते ही महल के चारों तरफ नगाड़े बजने लगे। किस खुशी में? क्योंकि राम राजा बनने वाले हैं। लेकिन किसी को ये पता नहीं कि महल के अंदर क्या हो रहा है। शहनाइयां बजने लगी। जब ये शहनाइयां ढोल नगाने की आवाज राजा दशरथ के कानों में आई तो ये मंगल वाद्य राजा दशरथ को दुख, अपार दुख देने लगे। तुरंत सुमंत को बुलावा भेजा। सुमंत ने आकर के जब राजा की स्थिति को देखा तो कुछ बोले नहीं, क्योंकि वो मंत्री हैं और राजा से बिना आज्ञा प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। सुमंत ने केवल यही निवेदन किया कि प्रभु, गुरुजन और भाट सागद लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, क्या कारण है? मुकुट एक तरफ पड़ा हुआ है, राजा दशरथ का उत्तरीय वस्त्र एक तरफ पड़ा हुआ है, रो रहे हैं, आंखें सूज गई।
रात्रि भर रोते रोते रहे, सोए हत नहीं तो आंखें सूज गई, मानो कि सुमंत से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहा कि सुमंत जाओ और मेरे राम को भेजो। सुमंत इतना सुनते ही व्याकुल हो गए, महाराज आखिर बात क्या है। उधर केकई खड़ी हुई है कोने में, सुमंत ने देखा तो केकई सुमंत समझ गए कि कोई ना कोई कुचाल इसी ने रची, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, सेवक है। आए राम को जाकर के कहा, तो राम जो है नियम में बंधे हुए हैं, मैंने अभी बताया था, क्योंकि गुरु वशिष्ठ ने उनको नियम बता रखे हैं कि भाई सुबह तुम्हारा राजभिषेक होगा तो तुम इन नियमों को धारण करो। तो कर्णे मृग चर्मश्च कृत्वा जगनम संरक्षतु, राम जी ने काले मृग चर्म की खाल को अपने ऊपर लपेट रखा है और नारियल की रस्सी को मेखला के रूप में उसके ऊपर बांध रखा है और एक उत्तरीय वस्त्र कंधे पर धारण कर रखा है और कुशा और गाय की पूंछ की बपा को अपने हाथों में बांधे हुए हैं और पंच पुष्प समाग्रही 5 पुष्पों की माला को अपने गले में धारण किया हुआ है, क्योंकि राघव है, वनमाला धारण करते हैं। भगवती जानकी सामने बैठी हुई है, भगवान राम नीचे जमीन में आसन डाल करके, क्योंकि उस रात्रि को भगवान का शयन भूमि पर ही हुआ था, गुरुदेव ने बता रखा था कि भूमि पर सोना है तुम्हें। तो बस अपने आसन पर बैठे ही थे, सुमंत जी ने जाकर के निवेदन किया, आकर के राम जी ने सुमंत जी को प्रणाम कहा, क्योंकि सुमंत को भी वो अपने पिता के समान ही समझते हैं। सुमंत ने बिना विचारे कहा कि राम चलो, और राजा ने आपको बुलाया है। बिना विलंब किए ही वहीं से दरवाजे पर वो आए थे, केवल उत्तरीय वस्त्र सीता जी लेकर के आई, उत्तरीय वस्त्र धारण कर करके राम सुमंत जी के पीछे पीछे चले गए। कोप भवन के दरवाजे तक सुमंत जी राम जी को छोड़ करके वहां से चले गए। कि ये सेवक का धर्म है भाई, परिवार की क्या बातें हैं क्या बातें नहीं है, इनको सेवकों से कोई लेना देना नहीं है, ये राजधर्म की बातें हैं। ऐसा नहीं है कि सेवक कान लगा करके सुन रहा है कि देखो घर में क्या चल रहा है। सुमंत ने दरवाजे तक छोड़ा और वहां से चले गए, क्योंकि अब यहां से आगे केवल तुम्हें जाना है। राम जी गए, जाकर के जब पिताजी को देखा जमीन पर बैठे हुए, तो राम जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रणाम किया कि मम पितृ समाग्रही वंदनम चरण लेपनम, के पिताजी मैं राम आपके चरणों में वंदन करता हूं। राजा कुछ भी नहीं बोले, ना ही कोई आशीर्वाद दिया। माता केकई दूर खड़ी हुई है, माता केकई को प्रणाम किया, माता केकई ने भी कुछ नहीं बोला। माता भगवान राम ने केकई माँ से पूछा कि माँ पिता को क्या हुआ है, मैं इनको प्रणाम कर रहा हूँ, ये मेरे प्रणाम को भी नहीं ले रहे हैं और ना ही मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अन्य दिनों में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, जब मैं आता था तो मुझे आशीर्वाद देते थे, मेरा आलिंगन करते थे, क्या कारण है? आज मुझे इन्होंने आशीर्वाद भी नहीं दिया। राम जी कहते हैं, वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि भगवान कैसे थे कि राम को देख करके दशरथ इतने प्रसन्न रहते थे कि राजसभा में अगर किसी अपराधी को मृत्यु दंड दे रहे हो और दे भी दिया हो कि भाई इसकी मृत्यु निश्चित है, इसको फांसी पर चढ़ाओ, और अचानक राम के दर्शन हो जाएं तो भगवान के दर्शन करके वो इतने खुश हो जाते थे कि खुशी खुशी में कहते थे कि भाई इसको छोड़ दो, मुक्त करो उसको, इसका कोई अपराध नहीं। आज राम ने जब प्रणाम किया तो उन्होंने एक गर्दन उठा करके नहीं देखा, प्रणाम भी नहीं लिया, ना ही कोई आशीर्वाद दिया। राम जी ने माता केकई से पूछा कि क्या बात है। दशरथ तो कुछ बोले नहीं, केकई बोल पड़ी कि राम तुम्हारे पिता तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि मां क्या कारण है, क्या कहना चाहते हैं? क्या पिता बीमार है या इन्हें कोई रोग लग गया है? ये मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? तब केकई ने कहा कि राम तुम्हारे पिता ना तो बीमार हैं और ना ही इन्हें कोई रोग लगा है, इनके मन में कुछ बातें हैं जो तुमसे कहने में थोड़ा डर रहे हैं।
इस बात को सुनकर के राम कहने लगी कि माँ मुझसे डर रहे हैं, मेरे जैसे आज्ञाकारी पुत्र के बात कहने में डर रहे हैं, ये तो मेरे जैसे पुत्र के लिए